हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सेंसिटिव टॉपिक है जो जिसमें कि 99% बच्चे इसमें सफ़र कर रहे हैं और वो है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम। और कौन कौन सा प्रॉब्लम है वो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आपका है और अगर प्रॉब्लम आप नहीं समझोगे तो इसका सॉल्यूशन भी आप ही को ढूंढना है और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है। तो अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हो। होता क्या है कि आज का काम कल और कल का काम परसों पे छोड़ देते हो, क्योंकि ब्रेन हमारा एक्सक्यूज देता है। जो काम करने में टफ लगता है, जहाँ पे मेंटल ब्रेन एक्सरसाइज होता है, जब आप पढ़ने बैठो या फिर आप पढ़ने में देखना कि ब्रेन एक्सरसाइज होता है, मेंटल एक्सरसाइज होता है, और जब आप पढ़ने बैठो तो आपका ब्रेन एक्सक्यूज देता है कि चलो अभी छोड़ देते हैं, 1 घंटे के बाद हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, 2 घंटे के बाद पढ़ेंगे या फिर शाम से पढ़ेंगे। ठीक है, शाम होता है, फिर आपका ब्रेन एक्सक्यूज देना शुरू करता है कि चलो शाम आज छोड़ देते हैं, कल सुबह पढ़ेंगे। फिर कल सुबह एक्सक्यूज देता है शाम, फिर 2 दिन के बाद फिर जब एग्जाम आ जाता है, आप दिन रात एक करके पढ़ते हो, उसके बाद रिजल्ट वो फ्रूटफुल नहीं होता। उसके बाद सोचते हो एग्जाम के बाद तो इस बार एकदम फाड़ देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो टाइम को मैनेज करना आपको आना होगा। ब्रेन जितना भी एक्सक्यूज दे, आप ब्रेन को बोलो नहीं, हमको अब भी पढ़ना है तो पढ़ना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किसी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन, बॉयज किसी दूसरे बॉय से झगड़ा हो गया उसका डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, गर्ल्स को बॉयज से डिस्ट्रैक्शन, बॉयज को गर्ल्स से डिस्ट्रैक्शन। अभी आप लोग एडोलेसेंस एज में हो, एक अपोजिट सेक्स का डिस्ट्रैक्शन, बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया, मतलब मोबाइल फ़ोन। तो जब भी आप पढ़ो या फिर अगर आपको लाइफ में अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनना है, सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपको मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके या फिर 2-3 घंटा के लिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो उस समय सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखो। यार सोशल मीडिया से आप अभी जितना दूरी बना करके रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। मैं अचानक तो नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, कम कर सकते हो। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मेजर प्रॉब्लम आप बोल सकते हो वो है प्रेशर। वो किस तरह का प्रेशर? ये एक्चुअली पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए बच्चों के दिमाग में। हमेशा पेरेंट्स, ये वीडियो जितना भी वीडियो जो भी मैं आज आपके सामने ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम का वीडियो बना रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना है, क्योंकि पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, गार्जियन क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। अगर आप खराब नंबर लाते हो या फिर आप अच्छा नंबर लाते हो तो सबसे पहले जब भी पीटीएम होता है या फिर जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो वो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ, अपने दोस्त के बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक डर क्रिएट होता है, एंग्जायटी क्रिएट होता है। और बच्चे जब भी पढ़ने बैठेंगे या जब भी पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में वो फियर आ जाता है, डर आ जाता है, डिप्रेशन, जिसके कारण फिर एंग्जायटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो हर एक पेरेंट्स से मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ नहीं कीजिए। हर एक बच्चे में अपना अपना टैलेंट है। ठीक है, अगर आप बच्चे के साथ अपना बच्चे के दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो बच्चे में एक डर का भावना पैदा होगा, जिससे कि वो अपना 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे और धीरे धीरे वो मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बाहरी प्रॉब्लम तो हम लोग देख सकते हैं, हाथ पैर का टूटना, कटना, ये सब हम लोग देख पाते हैं, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम है वो मेंटल प्रॉब्लम हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी अगर आपके पेरेंट्स, मैं बच्चों से भी बोल रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपके पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझते हैं तो जब आपका पीटीएम होता है या फिर जो भी टीचर से आपसे बात होती है तो आप अपने टीचर से इस चीज़ को डिस्कस करो, शेयर करो। और जब पीटीएम होगा या फिर आपके पेरेंट्स जब आएंगे स्कूल में या कॉलेजेस में जब भी, तो आपके पेरेंट्स के साथ टीचर का काउंसलिंग होगा और टीचर इस बात को आपके पेरेंट्स के साथ रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके लाइफ में जो बहुत बच्चे बोलते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता सर। 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के साथ साथ मैं बच्चों को काउंसिल भी करता हूँ, एज ए काउंसलर मैं काउंसिल भी करता हूँ। तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो पढ़ने में मन नहीं लगने का कारण आपका लाइफ में एक गोल नहीं है, क्लियर गोल नहीं है कि भाई आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, किस कारण पढ़ रहे हो,
ठीक है। तो आप अपना लाइफ का एक गोल बना के रखो कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, और अगर आपके पास गोल क्लियर है तो आप उसको पाने के लिए डेफिनेटली आप उसमें एकदम जी जान लगा दोगे। अगर गोल क्लियर है तो आपको मन भी लगेगा। इसके बाद का प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे को एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मन नहीं लगता। अगर किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो एसएसटी नहीं, एसएसटी अच्छा लगता है तो इंग्लिश नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टीचर का काम है, ठीक है। आप ये टीचर से भी ये टीचर को जरूर काउंसिल मीन्स एज ए काउंसिलर बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि 10th 12th तक जितना भी सब्जेक्ट है आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके IQ पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आप ग्रेजुएशन में या फिर मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी सेक्टर में आप जाओगे वहाँ पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन क्लास 10 12 तक जितना भी सब्जेक्ट है उसका आपके लाइफ में डायरेक्ट मीन्स रिलेशन है, और उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस को बताना जरूरी है और आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट किसका सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट नहीं है, तो भी आप अपने लाइफ में वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे जिस सक्सेस का आप हकदार हो। जैसे मान लो आप बहुत अच्छा किए तो भी आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको रिवार्ड नहीं दे रहे हैं, आपको शाबाशी नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी मोटिवेशन कम होता है। सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आप बहुत बुरा कर दिए या फिर आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आ गया किसी भी XYZ कारण के कारण, तो उस समय आपको मतलब सोसाइटी में दोस्त के थ्रू, टीचर के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, मम्मी पापा के थ्रू, गार्जियन के थ्रू आपको ताना सुनने को मिलता है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो प्रोएक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए पेरेंट्स, टीचर या फिर आपका जो भी गार्जियन है या जो भी आपके टीचर हैं, उनसे मेरा एक गुजारिश रहेगा कि बच्चों को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, फीडबैक देना जरूरी है, जिससे कि उनका मोरल बूस्ट होता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि मैं आज आपके सामने डिस्कस किया हूँ, और अगर आपको ये जो प्रॉब्लम है समझ में आया, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। इसका सॉल्यूशन भी आप ही को ढूंढना है, और सॉल्यूशन आपके पास है। बस चीज़ों को आप क्या करोगे, जब भी पढ़ने बैठो या जितना भी प्रॉब्लम मैं बताया हूँ उसका सॉल्यूशन को ढूंढ करके आप अपना स्टडी, जहाँ भी आपका स्टडी रूम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ कि जहाँ जो भी आपका पढ़ने का जगह है, प्लेस है, वो साफ़ सुथरा होना जरूरी है। उसके कारण भी आपको मन नहीं लगता, बच्चे को मन नहीं लगता है पढ़ने में। साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, टीवी चल रहा है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वहाँ भी पढ़ने में आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये इन्वायरमेंट को थोड़ा सा क्लीन रखना है, रूम को साफ़ सुथरा रखना है, स्टडी टेबल को अच्छे से रखना है, क्लियर करके रखना है, एकदम साफ सुथरा करके रखना है। और जहां पे आपका स्टडी रूम है या फिर जहां आप पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आपको ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चिपका करके हमेशा देखते रहना है। मीन्स देखना है, जब भी पढ़ने बैठो तो एक बार उस प्रॉब्लम को देखना है, और उसका सॉल्यूशन को आपको देखना है, ठीक है। और अगर आप ये कंटिन्यूटी के साथ ये करते हो तो डेफिनेटली आने वाला समय में आपका लाइफ, आप सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ोगे। अगर इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन या मन में कुछ डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, फिर हम नया वीडियो के साथ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे या वीडियो में आपको नॉलेज आपको कुछ मिला जिससे कि आपके लाइफ में आपको सक्सेस होने के लिए हेल्प करेगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।